नमस्कार। आज हम महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र छठा भारतीय शासन एवं राजनीति एवं स्नातक द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान के सेकंड प्रश्न पत्र भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रमुख विषय भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रमुख बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। यह टॉपिक न केवल अकादमिक शिक्षा के लिए अपितु प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी समीचीन है। अक्सर इस टॉपिक पर अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। आइए हम भारतीय निर्वाचन आयोग का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन के रूप में एक स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय का प्रावधान किया गया। निर्वाचन आयोग महत्वपूर्ण तथ्य भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन से संबंधित उपबंध किए गए हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 एवं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा निर्वाचन आयोग की शक्तियों को विस्तारित किया गया है। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है। निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय निकाय है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य सदस्य। इन सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वर्ष 1989 में निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय संस्था थी, लेकिन इसी वर्ष इसे 3 सदस्यीय संस्था बनाया गया। इसके एक वर्ष बाद पुनः इस संस्था को एक सदस्यीय बना दिया गया, लेकिन 1993 में इसे पुनः 3 सदस्यीय संस्था बना दिया गया। वर्तमान में भारतीय निर्वाचन आयोग एक 3 सदस्यीय निकाय है। अनुच्छेद 326 के अनुसार भारत में प्रत्येक वयस्क नागरिक को चुनावों में मत देने का अधिकार प्रदान करता है, बशर्ते कि वह किसी आपराधिक मामले में दोषी न ठहराया गया हो एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ न हो। ऐसी स्थिति में जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच किसी विषय पर मतभेद होता है तो आयोग बहुमत के आधार पर निर्णय लेता है। निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल अधिकतम 6 वर्ष का होता है तथा वह 65 वर्ष की उम्र तक इन दोनों में जो भी पहले हो इस पद पर बने रह सकते हैं। वह किसी भी समय त्यागपत्र दे सकते हैं। उन्हें कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व पद से हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसलिए वैधानिक रूप से निर्वाचन आयुक्तों को हटाने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त स्वतः संज्ञान लेते हुए निर्वाचन आयुक्तों को नहीं हटा सकता। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया उसी प्रकार है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है, जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। भारत में निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहमति के बिना अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नहीं हटा सकता है। अब हम देखेंगे कि भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में संविधान के भाग 15 में जो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 क तक विवेचित किए गए हैं उनमें क्या क्या लिखा गया है। आर्टिकल 324 के अनुसार चुनाव कार्य के अधीक्षण, निदेशन
तथा नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित है। अनुच्छेद 325 के अनुसार चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा अथवा इन्हीं आधारों पर शामिल होने का दावा नहीं कर सकता। अनुच्छेद 326 के अनुसार लोकसभा अथवा विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होंगे। नेक्स्ट 327 के अनुसार विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। आर्टिकल 328 राज्य विधायिका का संबंधित राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति। नेक्स्ट आर्टिकल 329 चुनाव संबंधित विषयों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। नेक्स्ट आर्टिकल 329 का प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में विशेष प्रावधान। नेक्स्ट है भारतीय निर्वाचन आयोग के कार्य। चुनावों से संबंधित समस्त व्यवस्था करना निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य है। संसद, राज्य के विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन के संदर्भ में चुनाव आयोग की शक्ति व कार्यों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। चुनाव आयोग की शक्ति एवं कार्य: नंबर 1 प्रशासनिक कार्य, नंबर 2 सलाहकारी कार्य, नंबर 3 अर्ध न्यायिक कार्य। अब हम इनका पॉइंट वाइज अध्ययन करेंगे। चुनाव तिथियों का निर्धारण, डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन डेट्स। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग का चुनाव कराने संबंधी निर्णय करने का अधिकार संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद से बंधा हुआ नहीं है। संविधान पीठ के अनुसार चुनाव कराना निर्वाचन आयोग का विशेषाधिकार है। निर्वाचन आयोग ही चुनाव की तिथियों का निर्धारण करने वाली सर्वोच्च संस्था है। नेक्स्ट है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन या सीमांकन, डिलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज। निर्वाचन आयोग का महत्वपूर्ण कार्य चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना है। परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 में यह प्रावधान है कि 10 वर्ष बाद होने वाली प्रत्येक मतगणना के उपरांत निर्वाचन क्षेत्रों को परिसीमित किया जाए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त परिसीमन आयोग का मुख्य सदस्य होता है, पदेन सदस्य होता है और उसके अतिरिक्त इसमें उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों के 2 अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट है मतदाता सूचियां तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के प्रत्येक चुनाव या मध्यावधि चुनाव के पूर्व मतदाता सूचियां तैयार करवाई जाती हैं। मतदाता सूची तैयार करने का कार्य इस उद्देश्य से किया जाता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति मताधिकार से वंचित ना रहे जो मताधिकार की योग्यता रखता हो। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों का पंजीकरण। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के पंजीकरण की व्यवस्था है। निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत दल को चुनाव में उसके प्रदर्शन को देखते हुए कुछ आधारों पर राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। राज्य स्तरीय दल को क्षेत्रीय दल भी कहा जाता है। राष्ट्रीय दल मीन्स नेशनल पार्टी को एक विशेष चुनाव चिन्ह आवंटित होता है जिसे वह पूरे भारत में प्रयोग कर सकता है। राज्य स्तरीय दल अथवा क्षेत्रीय दलों के लिए उनके राज्य में अथवा अन्य राज्यों में चुनाव चिन्ह आरक्षित होते हैं जिनमें उन्हें मान्यता प्राप्त होती है। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह का आवंटन निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है अर्ध न्यायिक कार्य। संविधान के द्वारा आयोग को कुछ अर्ध न्यायिक कार्य भी सौंपे गए हैं जिसमें निम्नलिखित 2 कार्य हैं। आर्टिकल 103 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के सदस्यों की अयोग्यताओं के संबंध में निर्वाचन आयोग से परामर्श कर सकता है तथा अनुच्छेद 192 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के सदस्यों के संबंध में परामर्श करने का यह अधिकार राज्य के राज्यपाल को दिया गया है। इसके बाद है निर्वाचन आयोग के अन्य कार्य। आयोग को
उपयुक्त कार्यों के अतिरिक्त कुछ अन्य कार्य भी सौंपे गए हैं, जिनका विवेचन इस प्रकार है। चुनाव के समय राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करना, निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों की नीतियों के प्रचार के लिए रेडियो और टीवी कार्यक्रम की सूची निर्मित करना, उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले व्यय की राशि निश्चित करना, मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना, चुनाव याचिकाओं आदि के संबंध में सरकार को आवश्यक परामर्श देना, राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल तथा राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्रदान करना तथा उन्हें समाप्त करना। इन सब के अतिरिक्त आयोग से यह अपेक्षा की जाती है कि वह समय समय पर सरकार को अपने कार्यों के संबंध में सूचना देता रहेगा और चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए सुझाव भी देता रहेगा। यह अधिसूचना वर्तमान लोकसभा की अवधि की समाप्ति या मध्यावधि चुनाव होने की स्थिति में जारी की जाती है। इसके उपरांत चुनाव आयोग मतदान की तिथियों की घोषणा करता है, जिसे निर्वाचन प्रक्रिया का दूसरा चरण कहा जाता है। नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग की नई भूमिका। वर्तमान में बदली हुई परिस्थितियों के परिदृश्य में भारतीय चुनाव आयोग की भूमिका अत्यंत प्रभावी हुई है। वर्ष 1990 के बाद एक और विधायिका एवं कार्यपालिका का ह्रास हुआ है, तो दूसरी ओर चुनाव आयोग एवं न्यायपालिका की भूमिका तथा उत्तरदायित्व में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। वर्ष 1990 के बाद केंद्रीय स्तर तथा राज्य स्तर पर अल्पमत और गठबंधन सरकारों का दौर प्रारंभ हुआ है। भारतीय राजनीति में वर्ष 1996 से 1999 के बीच मात्र 3 वर्षों में 3 लोकसभा चुनाव आयोजित हुए, इसलिए निर्वाचन आयोग की भूमिका अधिक सशक्त हुई और यह अब 5 वर्षों में केवल एक बार दिखने वाली संस्था नहीं रह गई है। अब प्रतिवर्ष किसी न किसी राज्य के चुनाव होते रहते हैं, इसलिए निर्वाचन आयोग की भूमिका और भी अधिक सक्रियता से दिखाई दे रही है। चुनाव में धर्म एवं जाति के मुद्दों का व्यापक स्तर पर प्रयोग होने लगा। ऐसी परिस्थिति में निष्पक्ष निर्वाचन आयोजित करना एक बड़ा चुनौती बन गई है। अब नेक्स्ट है चुनाव के समय आचार संहिता। अधिकृत कार्यकर्ताओं को पहचान पत्र देना, मतदान के दिन और इसके 24 घंटे पहले किसी को शराब वितरित नहीं की जा सकती, मतदाताओं को दी जाने वाली पर्ची सादे कागज पर हो और उसमें प्रतीक चिन्ह अभ्यर्थी या दल का नाम ना हो। निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीति के अपराधीकरण पर अंकुश लगाने का प्रयत्न किया गया और उससे भी बढ़कर वर्ष 2007 में निर्वाचन आयोग ने पहली बार यह प्रावधान किया कि निर्वाचन में भाग ले रहे उम्मीदवारों को अपने नामांकन पत्र के साथ एक ऐसा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें उम्मीदवार अपने शैक्षिक रिकॉर्ड, संपत्ति का विवरण तथा अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की घोषणा करेगा। तो इस प्रकार हमने भारतीय निर्वाचन आयोग के महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन किया। उसके साथ साथ हमने भारतीय निर्वाचन आयोग के कार्यों को भी देखा और हम देख रहे हैं कि उत्तरोत्तर निर्वाचन आयोग की भूमिका और अधिक सक्रिय होती जा रही है। धन्यवाद।